सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। फूलचंद शास्त्री जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुलक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान अंजना जी को वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग उमा स्वामी जी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज पर पूज्यपाद आचार्य के द्वारा सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ लिखा गया है। उसका हिंदी रूपांतर संस्कृत में टीका लिखी गई है। उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद जी शास्त्री ने किया है। उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग चौथे अध्याय में आ गए हैं, जिसमें ऊर्ध्वलोक का देवों का वर्णन है। आज उसका तीसरा सूत्र होगा। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृता ज्ञातारम विश्व तत्वाना वंदे तदुगुण लब्धये। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन पर्यन्तः। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन पर्यन्तः। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन पर्यन्तः। चार प्रकार के देव बता चुके हैं। अब उच्चार निकाय के देवों में कितने कितने भेद पाए जाते हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। दशाष्ट 10 और 8, 10 प्लस अष्ट 10 और 8। फिर कहते 10 8 पंच माने 5, द्वादश मतलब 12, विकल्पा माने भेद, कल्पोपन पर्यंता कल्पोपन देव तक के, पर्यंता माने वहां तक के, कल्पोपन देव तक में ये विकल्प पाए जाते हैं 10 8 5 और 12। जैसे भवनवासी व्यंतरवासी ज्योतिषवासी, तो भवनवासी के 10 हो जाएंगे, व्यंतरवासी के 8 हो जाएंगे, ज्योतिषवासी के ज्योतिष देवों के 5 भेद हो जाएंगे। कल्पोपन जो कल्प में उत्पन्न होने वाले हैं, कल्पवासी देव हैं, उनमें 12 भेद हो जाएंगे। इस तरह से यह क्रम से लगाना होगा। विकल्प प्रथमा का बहुवचन है, क्योंकि कई संख्या को होके बहुवचन बना है। पर्यंता भी बहुवचन है। संस्कृत पढ़ें जिनको पढ़ना हो। मैं पढ़ूं? पढ़िए, कोई भी पढ़िए। चतुर्नाम देव निकायानां दशादिभिः संख्या शब्दैर् यथा संख्यम अभिसंबंधो वेदितव्यः। 10 विकल्पा भवनवासिनः, 8 विकल्पा व्यंतराः, 5 विकल्पा ज्योतिष्काः, 12 विकल्पा वैमानिका इति। सर्ववैमानिकानां 12 विकल्पान्तः पातित्वे प्रसक्ते ग्रैवेयकादि निर्वृत्त्यर्थ विशेषमुपादीयते कल्पोपपन्न पर्यन्तः इति। अथ कथम कल्प संज्ञा इंद्रादयः प्रकारा 10 एतेषु कल्प्यन्त इति कल्पः। भवनवासिषु तत्कल्पना संभवेपि रूढ़िवशा द्वैमानिकेष्वे वर्तते कल्प शब्दः। कल्पेषु पपन्ना कल्पोपपन्नाः, कल्पोपपन्नाः पर्यन्ता येषां ते कल्पोपपन्न पर्यन्ताः।
देव निकाय 4 हैं, 10 आदि संख्या शब्द 4 हैं। जो संख्या है, देव निकाय भी देवों के समूह, निकाय मतलब देव समूह की कितनी संख्या है, तो 4 है। 10, 8, 5, 12 ये भी संख्या 4 है। अतः इनका क्रम से संबंध समझना चाहिए। यथा भवनवासी 10 प्रकार के हैं, व्यंतर 8 प्रकार के हैं, ज्योतिषी 5 प्रकार के हैं और वैमानिक 12 प्रकार के हैं। पूर्वोक्त कथन से सब वैमानिक 12 भेदों में आ जाते हैं। अतः ग्रैवेक आदि के निराकरण करने के लिए सूत्र में कल्पोपपन्न पर्यंता यह पद दिया है। शंका, कल्प इस संज्ञा का क्या कारण है? समाधान, जिनमें इंद्र आदि 10 प्रकार कल्प पाए जाते हैं वे कल्प कहलाते हैं। इस प्रकार इंद्रादि की कल्पना ही कल्प संज्ञा का कारण है। यद्यपि इंद्रादि की कल्पना भवनवासियों में भी संभव है, फिर भी रूढ़ी से कल्प शब्द का व्यवहार वैमानिकों में ही किया जाता है। जो कल्पों में उत्पन्न होते हैं वे कल्पोपपन्न हैं। वे कल्पोपन्न हैं, कल्पोपन्न कहलाते हैं। जिनके अंत में कल्पोपपन्न देव हैं उनको कल्पोपपन्न पर्यंत कहा जाता है। 16 स्वर के ऊपर ये भेद नहीं पाए जाते हैं, इसलिए 16 स्वर के ऊपर के स्वर्गों को कल्पातीत कहा जाता है। इसी कारण से जहाँ कोई कल्प नहीं हो, कोई भेद नहीं हो, वो कल्पातीत, 16 स्वर तक कल्पोपन्न और 16 स्वर के ऊपर कल्पातीत, इस तरह की संज्ञा प्राप्त होती है। स्वर्ग में 2 तरह की। इसमें कोई प्रश्न नहीं है, बहुत आसान था। आगे चल रहे हैं। इंद्र सामानिक त्रयस त्रिंश पारिषादात्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण का भी योग्य किल विशिकाश्चैकशः। इंद्र सामानिक त्रयस त्रिंश पारिषादात्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण का भी योग्य किल विशिकाश्चैकशः। इंद्र सामानिक त्रयस त्रिंश पारिषादात्मरक्ष लोकपालानिक परिकीर्णकाभियोग्य किल विशिकाश्चैकशः। यहाँ जो दीदी भेद है आपने 12 3 बार प्रकार। रीडिंग किया, तीनों बार ही पारिषादात्म बोल रहे हैं, तो ये सा है कि सदात्म है? मेरी बुक में सदात्म लिखा हुआ है। परिषा बोल रही हूँ क्या मैं? हाँ, आप तीनों बार में मैंने नोटिस किया कि शायद मतलब हाँ, एक बार भूल से निकल जाए। इंद्र तीनों बार सामानिक त्रयस त्रिंश पारिषदात्मक सदात्मक टोटल अच्छा। रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण का भी योग्य किल विशिकाश्चैकशः। इंद्र सामानिक त्रयस त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण का भी योग्य किल विशिकाश्चैकशः। उसका संस्कृत अन्य देवा साधारणा नीमा द्विगुण योगा दिन दिन दंतिति इंद्रः आज्ञे आज्ञस्वरीय वजित यत स्थानान्यु वीर्ये परिवार भोगो भोगादि तत्समानम तस्मिन् समाने भवा समानिका महत्तत्र पितृगुरुपाध्याय तुल्यः मंत्री पुरोहित स्थानीय स्त्रीशा आवाज आ देव त्रस्त्रिशः। किसकी आवाज आ रही है? त्रिशः वैश्य पीठ मर्द सदृशः परिषदि भवा परिषदः आत्मरक्षा रक्षोपमानः अर्थचरा रक्षक समाना लोकपालः लोकं पालयन्तीति लोकपालः पदात्यादीनि सप्त अनेकानि दंड स्थानीयानि परिकरणकः पौर जानपदकल्पः अभियोग्यः दासमानः वाहनादिकर्मणि प्रवृत्तः अन्तेवासी स्थानीयः किल्वशिका पापं येषा मस्तिति किल्वशिका।
एक आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है क्या? एक आगे पढ़ना है क्या? दीदी इस एक सूत्र में वहाँ सब कुछ भी नहीं बताया ना, वो अच्छा, एकस्य संधि वगैरह वो सब। एकैकस्य निकायस्य एकस एते इंद्रादयो 10 विकल्पाः चतुर्षे निकायेषुत्सर्गे प्रसक्ता स्तोत्रिस्तुतो उवादार्थमः। इंद्र, सामानिक, त्रयस त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अणीक, परिकीर्णक, अभियोग्य, किल विशिकश, किल विशक हो जाएगा, किल विसी का बहुवचन कर दिया, सबको मिला करके प्रथमा का बहुवचन कर दिया। च एक सह बोला उक्त आदि 10 भेद में, बोले एक सह सब में ही, एक सह माने जो 10 भेद, जो ऊपर भेद बताए हैं उन 10 भेदों में, 10 भेद किसका बताए हैं? भवनवासी का। तो कहते हैं उन सभी भेदों में, उक्त 10 आदि भेदों में जो भी 10 से 5, 10, 8, 5, 12 बताए हैं, उनमें समय किसमें? एकशः माने प्रत्येक में। सभी भेदों में क्या क्या होते हैं? इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, परिकीर्णक, अभियोग्य, किलविशिक इतने तरह के होते हैं प्रत्येक में। जो अन्य देवों में असाधारण अनिमा आदि गुणों के संबंध से सोहते हैं वे इंद्र कहलाते हैं। आज्ञा और ऐश्वर्य के सिवा जो स्थान, आयु, वीर्य, परिवार, भोग, उपभोग आदि हैं वे भोग आदि हैं, वे समान कहलाते हैं। उस समान में जो समान होते हैं, उस समान में जो होते हैं वे सामानिक कहलाते हैं। माने ये जितने होंगे सब में एक जैसे ही होंगे, स्थान भी, आयु भी, वीर्य भी, परिवार भी, भोग, उपभोग, ये सभी जिसमें समान पाए जाएंगे वे सामानिक कहलाएंगे। ये पिता, गुरु और उपाध्याय के समान बड़े हैं, जो मंत्री और पुरोहित के समान हैं वे त्रयस्त्रिंश हैं। ये 33 ही होते हैं, इसलिए ललिता भाभी कहलाते हैं। 1 मिनट बीच में टोकूं, ललिता भाभी प्लीज। इसमें जो दिया है कि जो आज्ञा के सिवाय, ऐश्वर्य आज्ञा के सिवाय, तो इन्हीं के लिए दिया है कि जो इनकी ऐश्वर्य और आज्ञा किसके सिवाय, माने किसके होती है, किनके? नहीं, सामानिक में तो ललिता जी इंद्र से नहीं है क्या कि और सब चीजें इनकी इंद्र के समान है, सिर्फ आज्ञा और ऐश्वर्य इनके पास नहीं है? वही कह रहे हैं कि इंद्र में आज्ञा और ऐश्वर्य है। ये जो सामानिक है इनमें आज्ञा और ऐश्वर्य नहीं है, बाकी स्थान, आयु, वीर्य, परिवार, भोग, उपभोग ये सब में सामानिक में सब में समान पाए जाए। इंद्र के समान है, बाकी सब चीज इंद्र के समान है। खाली आज्ञा ऐश्वर्य उनके पास नहीं है कि वो आज्ञा नहीं दे सकते हैं, और ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीजें हैं जो स्थान, आयु, वीर्य, परिवार, ये इंद्र के समान। नहीं, उनसे नहीं तुलना की गई, आपस में इनकी तुलना। देखिए ना, उस समान में जो होते हैं वे सामानिक हैं। तो फिर आज्ञा ऐश्वर्य यहाँ क्यों दिया है कि इनके सिवाय? आज्ञा ऐश्वर्य मतलब आज्ञा ऐश्वर्य इंद्र में है केवल। अच्छा, बाकी चीजों, इतनी चीजों में वह समान है। इनकी आज्ञा ऐश्वर्य ये नहीं वाक्य, बाकी सब चीजें इनके इंद्र के समान ही है, सिर्फ आज्ञा और ऐश्वर्य उनके समान नहीं है, इसलिए वे सामानिक कहलाते हैं। शायद ये सुना हुआ है पहले, पता नहीं, हो सकता मैं गलत हूँ। नहीं ठीक है, वो तो किसी के गलत तो किसी, 1 मिनट हम संस्कृत देखते हैं। हाँ, आज्ञा ऐश्वर्यम वर्जितम यत् स्थान आयु वीर्य परिवार भोग समानम तस्मिन् समाने भवा समानिक महत्तरा पितृ गुरु उपाध्याय तुल्य। तो ये तत् इंद्र के लिए नहीं है क्या? तत् उनके समान मुझे ही। यहाँ पर ये मतलब ये अर्थ नहीं महसूस हो रहा है कि बाकी सब इंद्र के समान हैं, आज्ञा और ऐश्वर्य के सिवा
जो स्थान, आयु, वीर्य, परिवार, भोग और भोग आदि हैं, वे समान कहलाते हैं। मैं पूरी कंफर्म नहीं हो पा रही हूँ, आप लोग कह रहे हैं वो भी दीदी सही हो दीदी सकता है। इसमें ऐसे लिखा है, आयु, शक्ति, भोग, उपभोग, परिवार आदि में इंद्र के समान है, किंतु आज्ञा रूप ऐश्वर्य से रहित देवों को सामानिक कहते हैं। हाँ, तो वही हो गया ना हाँ, इसका मतलब। आज्ञा ऐश्वर्य के सिवा बाकी सब चीज देवों इंद्र के समान है, हो गया। लेकिन है तो सब इंद्री, लेकिन इंद्र तो इंद्री है ना, वहां तो सब इंद्री है, तो फिर कौन से इंद्र के समान हुए और कौन से के समान नहीं? नहीं, कल्पोपन्ना में इंद्र अलग होते हैं, बाकी देव अलग होते हैं। बाकी की किसी की त्रयस्त्रीण संज्ञा है, कोई सामानिक है, कोई पारिषद है, कोई आत्मरक्ष है, कोई लोकपाल है। सभी इंद्र तो 16 स्वर्ग के ऊपर हैं। 9 ग्रेवक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में कोई भी देव एक दूसरे से छोटे नहीं है, सभी अहम इंद्र हैं। पर 16 स्वर्ग तक तो इंद्र इंद्र हैं, प्रतिंद्र हैं, सामानिक हैं, त्रयस्त्रीण, सबका अपना अपना अलग ओहदा है, सबका अपना अपना अलग रुतबा है। यहाँ पर सबसे ऊंचा इंद्र होता है। तो आज्ञा और ऐश्वर्य किसको मिला हुआ? सबसे ज्यादा इंद्र का ही है, क्योंकि इंद्र ही पंच कल्याणक वगैरह में आज्ञा देता है सबको आने के लिए, और जितना भी वो इरावत हाथी वगैरह आता है सब ऐश्वर्य इंद्र का ही कहलाता है। तो यहाँ पर इसलिए तो क्या कहा नाम गया, करेंगे? त्रयस्त्री ऐसे क्या बोलेंगे फिर इनको? सामानिक हुए वो। वो तो इंद्र बोल दिए, इनको फिर सामानिक और हाँ, त्रयस्त्री सामानिक, इनकी करेंगे। संज्ञा इनकी संज्ञा सामानिक दी कि जो ये इंद्र पद के है, ही इनके समान। पद बोलेंगे ना इनको। हाँ इनको ये पद मिले हुए हैं, पद। हाँ, पद है ये, 10 तरह के पद ही हैं। तो ये हैं तो इंद्र के ही समान सामानिक, लेकिन इनकी आज्ञा और ऐश्वर्य नहीं चलता है। केवल इन चीजों में वे इंद्र के समान है। आयु भी उनकी उतनी है, स्थान भी वैसा ही है, वीर्य ताकत भी उनमें ऐसी ही है, परिवार, भोग, उपभोग सभी ये एक समान होने से, इंद्र के समान होने से सामानिक कहला रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। उस समान में जो समान ऐश्वर्य और यश दोनों एक ही मीनिंग है क्या दोनों का? नहीं, मतलब ऐश्वर्य यश तो होगा कि आपने धन वैभव जैसे वो बताया, अपने अपने अलग अलग कार्य हैं। ऐश्वर्य का मतलब आपके घर की विभूति वगैरह हुई। कोई जरूरी थोड़ी है कि आपका ऐश्वर्य है तो आपका सबके ऊपर आज्ञा चलेगी, ऐसी थोड़ी बात है। आज्ञा ऐश्वर्य नहीं हो तो भी चलेगी, और ऐश्वर्य हो तो आज्ञा चले, ऐसा नहीं घटेगा। ऐश्वर्य तो विभूति वगैरह है, आपका कितना ये है, और आज्ञा तो आज्ञा है। ऐसा नहीं कि ऐश्वर्य हो तो आज्ञा होगी ही, आज्ञा हो तो ऐश्वर्य होगा ही, ऐसा नहीं है, दोनों अलग चीज है। मंत्री कहा, ये पिता, गुरु और उपाध्याय के समान बड़े हैं। कौन? सामानिक लोग। जो मंत्री और पुरोहित के समान हैं वे त्रयस्त्रिंश हैं। ये 33 ही होते हैं, इसलिए त्रयस्त्रिंश कहलाते हैं। जो सभा में मित्र और प्रेमी जनों के समान होते हैं वे पारिषद कहलाते हैं। जो अंगरक्षक के समान है वे आत्मरक्ष कहलाते हैं। जो रक्षक के समान अर्थचर हैं वे लोकपाल कहलाते हैं। अंगरक्षक को तो आत्मरक्ष कहा, और जो अर्थव्यवस्था को देखने वाले हैं वे लोकपाल कहलाते हैं। तात्पर्य यह है कि लोक का पालन करते हैं वे लोकपाल कहलाते हैं। जैसे जहाँ सेना है उसी प्रकार जैसे यहाँ सेना है उसी प्रकार 7 प्रकार की पदाति आदि अणिक कहलाते हैं। जो गांव और शहरों में रहने वालों के समान है उन्हें प्रकीर्णक कहते हैं। दो दास के समान वाहन आदि कर्म में प्रवृत्त होते हैं वे अभियोग कहलाते हैं। जो सीमा के पास रहने वालों के समान हैं वे किल्विषिक कहलाते हैं। किल्विष पाप को कहते हैं, इसकी जिनमें बहुलता होती है वे किल्विषिक होते हैं। चारों निकायों में से प्रत्येक निकाय में ये इंद्रादिक 10 भेद उत्सर्ग से प्राप्त हुए। दीदी प्रणाम, ये 10 जो अभी अपन ने इंद्र सामानिक आदि भेद देखे, ये देवों के भेद है ना दीदी? चारों निकाय के देवों के? हाँ, देवों के भेद है। हाँ जी जी जी, प्रणाम दीदी। अतः यहाँ अपवाद है, उसका कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उत्सर्ग क्या हुआ? उत्सर्ग चारों निकाय में प्रत्येक निकाय में इंद्रादिक 10 भेद उत्सर्ग से प्राप्त हुए, माने
उत्सर्ग का मतलब ऐसे तो त्यागना होता है, यहाँ कहने का मतलब चारों में ही, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि इसमें नहीं, ऐसा नहीं, चारों में ही उत्सर्ग से प्राप्त हुए, मतलब बिना किसी त्याग के, मतलब भाई इसमें ये नहीं चलेगा, इसमें ये नहीं चलेगा, ऐसा त्याग के बिना ही ये भेद प्राप्त हुए। किंतु इनमें जो अपवाद है, कोई भी भेद नहीं है चारों निकाय के देव में, इसलिए उसको कहा कि बिना उत्सर्ग के बिना, माने कोई तरह का भी कि ये पद यहाँ नहीं या ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर भी कहते हैं कि कुछ अपवाद है, वो हम आगे के सूत्र में बता रहे हैं। यद्यपि चारों निकाय में एक ही जैसे होता है, कोई उत्सर्ग नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, फिर भी इसमें जो अपवाद है वो हम आगे के सूत्र में कहते हैं। ऐसा 5वां सूत्र हम लोग का आ रहा है। त्रयस क्या त्रयस्त्रिंश लोकपाल, त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष कहा। आप म्यूट हो गए ललिता जी, आप म्यूट हो गए। हेलो, अब आइए। आवाज आ रही है? अब आइए। वो बीच में फोन बज गया था। त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष कहा। त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष कहा। व्यंतर और ज्योतिष, हमने आपको उत्सर्ग मतलब किसी भी तरह का पद रहित, पद के त्याग के बिना चारों निकाय के देव का हमने सामान्य से विवेचन किया कि ये पद पाए जाते हैं, परंतु कुछ विशेषता है। बोलते हैं व्यंतर और ज्योतिष का। व्यंतर और ज्योतिष देव त्रयस्त्रिंश और लोकपाल से 2 भेदों से रहित होते हैं। इन जो व्यंतर में और ज्योतिष में त्रयस्त्रिंश और लोकपाल भेद नहीं होता है। ये 2 भेद इनमें क्रम से नहीं पाए, दोनों भेद से नहीं पाए जाते हैं, व्यंतर और ज्योतिष देव। तो इनकी तो कोई त्रयस्त्रिंश जो 33 होंगे, 33 जिनकी संख्या होगी, है ना, मंत्री और पुरोहित के समान है, वे त्रयस्त्रिंश है। ये तो चारों बगल घूमने वाले देव हैं, इनके क्या त्रयस्त्रिंश होंगे और क्या लोकपाल होंगे, लोकपाल भी क्या होगा इनका। मंत्रेषु ज्योतिषकेषु च त्रयस्त्रिंशाल लोकपालांश्च वर्जयित्वा इतरे अष्टौ विकल्पा द्रष्टव्यः। अथ तेषु निकायेषु किमेकैक इंद्र उतान्यः प्रतिनियम कश्चिदस्तित यत् आह। व्यंतर और ज्योतिषियों में त्रयस्त्रिंश और लोकपाल, इन 2 भेदों के सिवा शेष 8 भेद जानना चाहिए। उन निकायों में क्या एक इंद्र है या दूसरा कोई नियम है, इस बात को बतलाने के लिए अब आगे का सूत्र कहते हैं। पूर्वयोर द्वि इंद्रः, पूर्वयोर द्वि इंद्रः, पूर्वयोर द्वि इंद्रः, पूर्वयोर, पूर्वयोः, पूर्वयोर का हो जाएगा पूर्वयो, द्वितीय का, प्रथमा का द्विवचन। प्रथम के पूर्व माने प्रथम, पूर्वयो हो गया तो प्रथम का 2 निकाय। प्रथम के 2 निकाय में द्वि इंद्रः, 2 इंद्र होते हैं। पूर्वयोर, पूर्व माने प्रथम, अब पूर्वयो होने से प्रथम का 2 हो गया, तो प्रथम के 2 निकायों में यानी भवनवासी और व्यंतरवासी, प्रथम की 2 निकायों में द्वि इंद्रः, संधि विच्छेद, द्वि प्लस इंद्रः, 2 इंद्र होते हैं। प्रथम 2 निकायों में 2 इंद्र हैं। संस्कृत पढ़ें। पूर्वयोर निकाय निकाययोर भवनवासी व्यंतर निकाययोः कथम द्वितीयस्य पूर्वत्वं सामित्यात् पूर्वत्वं मुपचर्योक्तम् सामित्यात् पूर्वत्व मुपचर्योक्तम् द्विन्द्रः इति अंतर्नित विप्सार्थः। द्वौ इंद्रो येषां ते द्विन्द्रा इति यथा सप्तपर्णोष्टा पद इति यद्यथा तद्यथा भवनवासीषु तावत् सूर्यकुमाराणां
द्वाविन्द्रो चमरो वेरोचनश्च नागकुमाराणां धर्णो भूतानन्दश्च विद्युत्कुमाराणां हरिसिंहो हरिकान्तश्च सुपर्णकुमाराणां वेणुदेवो वेणुधारी च अग्निकुमाराणामग्निशिखो कुमाराणामग्निशिखो शिखोग्निमान् माणवश्च वात्कुमाराणां वेलम्बः प्रभञ्जनश्च स्तनितकुमाराणां सुघोषो महाघोषश्च उदधिकुमाराणां जलकान्तो जलप्रभश्च दीपकुमाराणां पूर्णो वसिष्ठश्च दिक्कुमाराणां मितगति रमित गतिर्मितवाहन चेति व्यन्तरेष्वपि किन्नराणां द्वाविन्द्रो किन्नरः किं पुरुषाणां सत्पुरुषो महापुरुषश्च महोरगाणां मतिकायो महाकायश्च गंधर्वाणां गीतरतिर्गीतयश्च यक्षाणां कान पकड़ो, सॉरी बोलो। यक्षाणां पूर्णभद्रो मणिभद्रश्च राक्षसानां भीमो महाभीमश्च भूतानां प्रतिरूपश्च पिशाचानां कालो महाकालश्च यथेषां देवानां सुखं कीदृशमित्युक्ते सुखावबोधनार्थमाह। दीदी इसका प्रणव अग्नि कुमाराण अग्नि शिखो निमावण, इसका विच्छेद कैसे होगा? जो 5वीं लाइन में था शुरू ऊपर से अग्नि कुमारा नाम म में हलंत हो जाएगा, उसमें से अ निकल जाएगा। अग्नि शिखा अग्नि मानव अग्नि शिखा अग्नि मानव ठीक प्लश्च अग्नि कुमाराणाम अग्निशिखा प्लस अग्नि मानव प्लश्च। दीदी एक क्वेश्चन था कि ये जो तीसरा सूत्र में है 10, अष्ट और पंच और द्वादश, और यहाँ पे लिखे हैं कि बेंतर और ज्योतिष दोनों के 8-8 भेद हैं, तो ये 5 भेद किसके हुए? ज्योतिष जो अभी ज्योतिष देव आएंगे वो 5 प्रकार के आएंगे। भवनवासी 10 प्रकार के, बेंतरवासी 8 प्रकार के, ज्योतिषवासी 5 प्रकार के, तो आगे बताएंगे ही अभी। पर इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि दोनों के 2 नहीं होने से 8 ही है। ये 551 में बेंतर और ज्योतिषियों में त्रायतिंसर और लोकपाल, इन दोनों भेदों के सिवा शेष 8 भेद जानना चाहिए। कहाँ पढ़ रहे हो आप? 551 अच्छा, 451 में। हाँ, तो वो उस एक प्रकार के निकाय में 10-10 भेद हैं, है ना? तो उस 10-10 भेद, एक 4 प्रकार के निकाय, 4 निकाय हुए, समूह हुए, 4 तरह के देवों के समूह हुए। उस एक समूह में 10-10 भेद हैं, लेकिन उस 10-10 भेद जो बताए, ये त्रायस्तिंसर, परिषात, रक्ष, ये सब, तो इस 10 भेद में से कह रहे हैं कि व्यंतर जो पूर्व जो व्यंतर और ज्योतिष हैं, उनमें ये 2 भेद नहीं पाए जाते हैं, त्रायस्तिंस और लोकपाल, ऐसा बता रहे हैं। पूर्व के 2 निकायों से भवनवासी व्यंतरवासी ये 2 निकाय लेना चाहिए। दूसरे निकाय को पूर्व कैसे कहा जा सकता है? समाधान, प्रथम के समीपवर्ती होने से दूसरे निकाय को भी उपचार से पूर्व कहा है। द्विइंद्रा, इस पद में विप्सा रूप अर्थ गर्भित है। आप लोग को मालूम है विप्सा, अतः इसका विग्रह इस प्रकार हुआ कि द्वौ इंद्रौ ये शामते द्विइंद्रा, जैसे सप्तवर्ण और अष्टापद। कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं पूर्व जो इंद्रा, तो आपने क्या नाम है, प्रथम बोलने से दूसरा निकाय कैसे आप उसमें उसको वो कैसे पूर्व आ सकता है? तो इन्होंने उत्तर दिया पूर्व के नजदीक होने से पहला भवनवासी भेद है, भवनवासी के बगल में व्यंतरवासी ही है, इसलिए वो कहते हैं पास में होने से। इस तरह से जैसे कह रहे हैं, जैसे सप्तवर्ण और अष्टापद
तो सप्तपर्ण 7 के बाद तो फिर 8 ही आएगा। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं, जहां तक मुझे लगता हो सकता है इस सप्तपर्ण और अष्टापद में कुछ और भी अर्थ छिपा हो, तो नहीं कह सकते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सप्तपर्ण और अष्टापद इन पदों में विप्सा रूप अर्थ गर्भित है, उसी प्रकार प्रकृति में जानना चाहिए। अब 7 पत्ता और 8 पैर, इसकी हिंदी सप्तपर्ण, पर्ण माने पत्ता होता है, 7 पत्ता और 8 पद, मैं ये बात नहीं बता पाऊंगी यहाँ पर किस तरह से लगेगी। खुलासा इस प्रकार, अष्टापद मकड़ी को कहते हैं क्या? ना 8 पद, हाँ 8 पद सप्तपर्ण एक है ना वृक्ष का नाम है, सप्तपर्ण वृक्ष होते हैं ना जो देव। पर्ण माने पत्ता होता है, सप्तपर्ण कोई वृक्ष ही होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों में मतलब विप्सा का अर्थ कैसे कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। खुलासा इस प्रकार है, भवनवासियों में असुर कुमारों के चमर और वैरोचन ये 2 इंद्र हैं, नाग कुमारों के धरण और भूतानंद ये 2 इंद्र हैं, विद्युत कुमारों के हरि सिंह हरिकांत ये 2 इंद्र हैं, सुपर्ण कुमारों के वेणुदेव और वेणुधारी ये 2 इंद्र हैं, अग्नि कुमारों के अग्निशेख और अग्नि मानव ये 2 इंद्र हैं, बात कुमारों के वैलंब प्रभंजन ये 2 इंद्र हैं, घोष और महाघोष ये 2 इंद्र हैं, उदधि कुमारों के जलकांत और जल प्रभ ये 2 इंद्र हैं, दीप कुमारों के पूर्ण और विशिष्ट ये 2 इंद्र हैं, तथा दीप कुमारों के अमित गति अमित वाहन ये 2 इंद्र हैं। व्यंतरों में भी किन्नरों के किन्नर किम पुरुष ये 2 इंद्र हैं, किम पुरुषों के सतपुरुष महापुरुष ये 2 इंद्र हैं, महोरगों के अतिकाय महाकाय ये 2 इंद्र हैं, गंधर्वों के किन्नरति ये 2 इंद्र हैं, यक्षरों के पूर्ण भद्र मणिभद्र ये 2 इंद्र हैं, राक्षसों के भीम और महाभीम ये 2 इंद्र हैं, भूतों के प्रतिरूप अप्रतिरूप ये 2 इंद्र हैं, पिशाचों के काल और महाकाल ये 2 इंद्र हैं। इस तरह से यहाँ पर 2 इंद्र की व्याख्या की गई। इसकी भवनवासी देव की, सुमन दीदी का खुला हुआ है, बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। सुमन जी बंद कीजिए। 20 भवनवासी के 20 इंद्र का नाम बताया इसमें, और व्यंतरवासी के 16 इंद्र का नाम बताया, क्योंकि व्यंतरवासी 8 भेद होते हैं भवनवासी के, इसलिए व्यंतरवासी के। अब आगे प्रविचार बता रहे हैं कि भोगोपभोग किस तरह से, कौन कौन से स्वर्ग तक कैसे है, किसकी कौन कौन से इंद्र कैसे कैसे करता है प्रविचार, उसका सूत्र आ रहा है 7 नंबर का सूत्र। काय प्रविचारा एक मिनट ललिता जी, ये जो इंद्रों के जो भेद बताए, इन सुपर्ण कुमारों के ये 2 इंद्र हैं और अग्नि कुमारों के 2 इंद्र हैं, मतलब गिनती में 2 हैं कि उनके भेद 2 हैं, क्या हुआ? नहीं, इन सबके 2 इंद्र हैं। इंद्र मतलब 2 हैं। 2 घर में कोई है ना, जैसे अपने जैसे प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री, तो वैसे ही यहाँ पर तो जैसे सूर्य चंद्रमा आएगा, एक इंद्र एक प्रतिंद्र, तो यहाँ पर 2 इंद्र हैं, 2 हैं, फिर उनके 2 प्रतिंद्र भी आएंगे इसमें, खाली 2 ही इंद्र नहीं है, इनके 2 प्रतिंद्र भी आएंगे, तो यहाँ पर 2 इंद्र हैं। गिनती लेंगे, हाँ के हिसाब से लेंगे, हाँ 2 इन 18 तरह के भेद में सब में 2 प्रकार के इंद्र है, तो 18 दूनी 36 तो इंद्र हो गए, और 36 इनके प्रतिंद्र आ जाएंगे। तो इस तरह से इतने बड़े बड़े इतने स्वर्ग में ये बस इनकी गिनती ऐसे 2 और 4 में ऐसी है क्या? पूरे स्वर्ग में 2 इंद्र हैं, 2 ये स्वर्ग के नहीं हैं, ये भवनवासी और व्यंतरवासी हैं। हाँ, जो वहाँ देव जो है, सॉरी, वो जो देव जो हैं, वो उनकी इतने देवों के अंदर में वो 2 ही आएंगे। 2 मालिक कम है क्या? 2 मालिक तो घने ही है। ताकत और ऐश्वर्य तो 2 की चलती है। दीदी इसको ऐसा लेंगे ना दीदी, प्रणाम, जैसे भवनवासी के 10 प्रकार के भेद है, तो 10 के 20 इंद्र और 20 प्रतिंद्र हो गए, इस प्रकार 40 हो जाएंगे, ऐसा लेंगे ना दीदी। काय प्रविचारा आ ऐसानात, काय प्रविचारा आ ऐशानात, प्रविचारो मैथुनोपसेवनम, कायेन प्रविचारो येषां ते काय प्रविचारः, आंग अभिभिघ्यर्थः
विघ्यर्थः असंहितया निर्देशः संदेहार्थः एते भवनवास्याद्यः एषानान्ता संक्लिष्ट कर्म कर्मत्वान् मनुष्यवत् स्त्री विषय सुख मनुभवन्ति अर्थः। ईशान तक के देव काय पर विचार अर्थात शरीर से विषय सुख भोगने वाले होते हैं। काय पर विचारा आ माने तक, कहाँ तक, ऐशानात ईशान स्वर्ग तक, स्वधर्म स्वर्ग आ गया इसमें और भवंत्रिक आ गए। तो भवंत्रिक तक, भवंत्रिक के देव और स्वधर्म ईशान के देव जो इंद्रिय सुख का शरीर सुख का विषय सुख जो भोगते हैं वो शरीर से ही भोगते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कल्पना से या आगे आगे आएगा कि कोई स्पर्श करके ही किसी को संतोष हो जाता है, किसी को गाना सुन के, मधुर गान सुन के, किसी को देख के इस तरह से आएगा अभी कि कैसे कैसे। तो यहाँ पर 2 स्वर्ग तक के देव मनुष्यों के जैसे ही शरीर के सुख को भोगने वाले होते हैं। मैथुन द्वारा उपसेवन को प्रविचार कहते हैं। जिनका काय से प्रविचार है वे काय प्रविचार वाले कहे जाते हैं। कहाँ तक काय से प्रविचार की व्याप्ति है, इस बात को बतलाने के लिए सूत्र में आंग का निर्देश किया है। संदेह न हो इसलिए ऐसा नाथ इस प्रकार संधि के बिना निर्देश किया है। तात्पर्य यह है कि ऐसा स्वर्ग पर्यंत ये भवनवासी आदि देव संक्लिष्ट कर्म वाले होने के कारण मनुष्यों के समान स्त्री विषयक सुख का अनुभव करते हैं। पूर्वोक्त सूत्र में काय से प्रविचार की मर्यादा कर दी है, इसलिए इतर देवों के सुख का विभाग नहीं ज्ञात होता है। अतः इसके प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। पहले सूत्र से आपने कहाँ तक बताया, ईशान स्वर्ग तक बताया। इससे आगे के देवों का प्रविचार सुख कैसा होता है ये पता नहीं चला, तो उसके लिए दूसरा और एक सूत्र दे रहे हैं। दीदी इसमें आंग का क्या मतलब हुआ, इस बतलाने के लिए सूत्र में आंग का निर्देश दिया है। कहाँ तक प्रविचार का सुख है, आ जो है आंग से, आंग में से ग का को लोप हो गया, आ रह गया, उसी के लिए कह रहे हैं। जो आ आया है बोला तक बतलाने के लिए, बोला तक कैसे आया, तो बोले हमने आंग का निर्देश किया है इसमें, उससे ये अर्थ निकल जाता है कि वहां तक। ये ऐशाना पंचमी एक वचन हो गया ना, नपुंसक में पंचमी एक वचन। अवधि ग्रहणादि तरेषां सुख विभागे निर्याते तत्प्रतिपादनार्थमाह शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः। शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः। शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः। शेषः शेष, जो भी शेष बच गए, कितने शेष बच गए, 14 स्वर्ग बच गए, 9 ग्रेवक बच गए, 9 अनुदिश बच गए, 5 अनुत्तर बच गए। जिसमें से अनुदिश और अनुत्तर को तो इन्होंने लिया ही नहीं है, और 9 ग्रेवक को वहां तो इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि वे कल्पातीत हैं। कहाँ तक का वर्णन चल रहा है, कल्पवासी तक का। कल्पवासी कहाँ तक है, कल्पवासी माने जहां तक इंद्र आदि के भेद पाए जाते हैं, इंद्र प्रति इंद्र आदि के भेद पाए जाते हैं, उसको कल्पवासी कहते हैं। तो इंद्र आदि के भेद 16 स्वर्ग तक पाए जाते हैं, इसलिए जो ये वर्णन आगे बताने वाले हैं उसको 16 स्वर्ग तक चलेगा। शेष देव स्पर्श रूप शब्द और मन से प्रविचार करने वाले होते हैं या विषय सुख भोगने वाले होते हैं। संस्कृत पढ़ें। उक्तावशिष्ट ग्रहणार्थम शेष ग्रहणम के पुनरुक्ता विशिष्टः कल्पवासिनः स्पर्शश्च रूपं च शब्दश्च मनश्च स्पर्श रूप शब्द मनांसि तेषु प्रविचारो येषां ते स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः। कथमभि संबंधः आर्षा विरोधेन कुतः पुनः प्रविचार ग्रहणम इष्ट संप्रत्ययार्थ मिति कह पुनरिष्टो भी संबंध आर्षा विरोधी सानत कुमार महेंद्रयोर देवा
देवांगना अंग देवांगनांग स्पर्श मात्रा देव पराम प्रीतिमुपलभन्ते तथा देव्योऽपि ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तौ कापिष्ठेषु देवा दिव्यांगनानां योजनान्युत्पत्त्य शुक्रः तत् आप वहीं एक पर राजा जी एक पन्ना छूट गया, पेज छोड़ दिया। अच्छा हाँ दिव्यांगनानां श्रृंगाराकार विलास चतुर मनोज्ञ वेश वलोकन मात्रा देव परम सुख माप्नुवन्ति। शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेषु देवा देव वनितां मधुर संगीत मृदु हर्षित ललित कथित भूषण रवश्रवण मात्रा देव पराम प्रीति मास्कंदन्ति आनर प्राणताराणाच्युत कल्पेषु देवा स्वांग नाम्ना संकल्प मात्रा देव परम सुखमाप्नुवन्ति। अथोत्तरेषां किं प्रकारं सुखमित्युक्ते तनिश्चर्यार्थ माह। अब बता रहे हैं कौन से देव कैसे कैसे। यद्यपि ये काय से प्रविचार करने वाले देव होते हैं, 2 स्तर तक के मनुष्यों के जैसे लिखा हुआ है, लेकिन मनुष्यों के समान काय प्रविचार होते हुए भी इनका कोई वीर्य झरण नहीं होता है, संकल्प सुख इनको हो जाता है। शेष देव स्पर्श रूप शब्द और मन से विषय सुख भोगने वाले होते हैं। पहले जिन देवों का प्रविचार कहा है उनसे अतिरिक्त देवों को ग्रहण करने के लिए शेष पद का ग्रहण किया। शंका, उक्त देवों से अवशिष्ट और कौन देव हैं? समाधान, कल्पवासी। आ गया ना यहाँ पर कल्पवासी, माने आप इसमें शेष देव में आप ऐसा नहीं कि कल्पातीत देव ले लें, कल्पातीत की बात यहाँ नहीं चल रही है, कल्पवासियों की बात चल रही है। यहाँ स्पर्श रूप शब्द और मन इनका परस्पर द्वंद्व समास करके अनंतर प्रविचार शब्द के साथ बहुब्रीहि समास किया है। शब्द रूप स्पर्श और मन, इसके साथ तो द्वंद्व समास हो गया, जैसे इसके बीच बीच में और होता और नहीं है। फिर ये जो जितने भी प्रविचार के बताए गए हैं, स्पर्श रूप प्रकार बताए हैं, ये सब अपने अपने में स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि रूप प्रविचार उसको होगा जिसको शब्द होगा, स्पर्श होगा, ऐसा कुछ नहीं कि स्पर्श होगा तो ही रूप पर विचार होगा। चारों पर विचार अपने अपने में स्वतंत्र हैं, अतः द्वंद्व समास हैं। बहुब्रीहि जिनमें यह प्रविचार पाया जाता है वह ये देव कहलाते हैं। इस तरह का जब अर्थ किया जाएगा तो बहुब्रीहि समास, इस तरह से यहाँ पर 2 तरह का समास पाया जा रहा है। शंका बहुटिही लिया है दीदी, बहुटिही समास बोल दिया, गलत छपा है क्या? हाँ, बहुटिही। हाँ जी। इनमें से किन देवों के कौन सा प्रविचार है, इसका संबंध कैसे करना चाहिए? समाधान, इसका संबंध जिस प्रकार आश में विरोध न आवे उस प्रकार कर लेना चाहिए। शंका, पुनः प्रविचार शब्द का ग्रहण इसलिए किया है। समाधान, इष्ट अर्थ का ज्ञान कराने के लिए। जैसे होता क्या है कि ऊपर पहले वाले शब्द ही दूसरे सूत्र में जोड़ लेते हैं, पहले में आपने दे ही दिया प्रविचार, फिर आप पुनः प्रविचार दे दिए, केवल इतना देते शेषः स्पर्श रूप शब्द मन तो काम हो जाता। तो कह रहे हैं इष्ट अर्थ का ज्ञान कराने के लिए, कि जैसा अर्थ हमें चाहिए उसका ज्ञान हो जाए, जैसा अर्थ होना चाहिए वैसा अर्थ हो जाए, इष्ट अर्थ, उसके ज्ञान कराने के लिए हमने प्रविचार शब्द दिया है। जिसमें आर्ष से विरोध न आवे ऐसा वह इष्ट अर्थ क्या है? समाधान, सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग के देव देवांगनाओं के स्पर्श मात्र से परम प्रीति को प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार वहां की देवियां भी। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव का पिष्ट स्वर्ग के देव देवांगनाओं के श्रृंगार आकृति विलास चतुर और मनोज्ञ वेश तथा मनोज्ञ रूप
देखने मात्र से ही परम सुख को प्राप्त होते हैं। शुक्र महाशुक्र शता सहस्रा स्वर्ग के देव देवांगनाओं के मधुर संगीत, कोमल हास्य, ललित कथित भूषणों के कोमल शब्दों के सुनने मात्र से ही परम प्रीति को प्राप्त होते हैं तथा आनत प्राणत आरण और अच्युत कल्प के देव अपनी अंगना का मन में संकल्प मात्र से ही परम सुख को प्राप्त हो जाते हैं। ऊपर के 4 स्वर्ग तो न स्पर्श कर रहे हैं, न कोई गीत सुन रहे हैं, न कोई उनका भाव भंगिमा देख रहे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे हैं, केवल मन से ही। तो यहाँ पर सबसे कुछ तो स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श, फिर स्पर्शन इंद्री चली गई, केवल नेत्र इंद्री से सुख को प्राप्त कर रहे हैं, फिर कर्ण इंद्री से सुख को प्राप्त कर रहे हैं, और 4 स्वर्ग के देव तो इंद्रियों से रहित 9 इंद्री से सुख को प्राप्त कर रहे हैं। अब आगे के देवों का किस प्रकार का सुख है, ऐसा प्रश्न करने पर निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, क्योंकि आगे भी अरे बाप बताते क्यों नहीं है। चलिए उच्चारण करिए, मेरा ध्यान नहीं जाता। आगे का सूत्र कर लेंगे, उच्चारण कर लेंगे। छोटा सा कर लीजिए, प्रविचार का खत्म हो जाए, एक ही लाइन तो है। ये मतलब ये वाला पूरा प्रकरण ही समाप्त हो जाएगा। परे प्रविचार, परे प्रविचारः, परे प्रविचारः, परे माने उसके बाद वाले खंडाकार का अ हो जाएगा, यहाँ कोई विसर्ग नहीं होगा। परे अप्रविचारः, उसके बाद वाले प्रविचार सुख से रहित हैं। प्रग्रहण मितराशेष संग्रहार्थम अप्रविचार ग्रहणम परम सुख प्रतिपत्त्यर्थम प्रविचारो ही वेदना प्रतिकारः तदभावे तेषां परम सुख मनवरतम भवति। अब आगे के देव का किस प्रकार का सुख है, ऐसा प्रश्न करने पर उसका निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। बाकी के सब देव विषय सुख से रहित होते हैं। शेष सब देवों का संग्रह करने के लिए सूत्र में पर शब्द का ग्रहण किया है। परम सुख का ज्ञान कराने के लिए अप्रविचार पद का ग्रहण किया है, यानी उनका सुख कैसा है, प्रविचार से रहित है। और जो सुख प्रविचार से रहित होता है वह सुख परम सुख होता है, क्योंकि वो अधीन नहीं होता है। प्रविचार वेदना का प्रतिकार मात्र है, इसके अभाव में उनके सदा परम सुख पाया जाता है। वेदना होती है, भोगने की वेदना होती है, उससे प्रविचार करते हैं, तो उस वेदना का केवल प्रतिकार करने के लिए ही प्रविचार किया जाता है, और वहां पर वेदना है ही नहीं, तत्संबंधी वेदना है ही नहीं उससे प्रविचार संबंधी, तो इसलिए वहां पर कह रहे हैं परम सुख पाया जाता है। ललिता जी, देवों में भी जैसे नाक नक्शे और सबके अलग अलग होते हैं क्या, रंग और कुछ तो उनके भाई शुभ शुभ नाम कर्म है, तो होते तो सुंदर ही हैं, लेकिन सुंदरता की सुंदर भी तो कई तरह के सुंदर हो सकते हैं, जैसे रंग गोरा कई तरह का होता है, वैसे ही सुंदरता भी कई तरह की, पर ये एकदम एक जैसी आकृति तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबका नाम पहचानेंगे कैसे देवांगना को। हाँ वो भी, और हाइट वो तो कर अपना अवधि ज्ञान से अपने अपने क्या कहें उसको अपने अपने विमान में रखते होंगे, तो उससे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आकृति तो बिल्कुल एक जैसी तो नहीं होनी चाहिए। स्वरूप लिखा है ना, मनुष्य के समान, संक्लेश पूर्वक शरीर के द्वारा प्रविचार के लिए लिखा है, प्रविचार के लिए आया है, काय प्रविचार है। चलिए किनको उच्चारण करना है, शुरू करें। मैं कर देती हूँ, ज्वाला जैन। हाँ करिए ना, जिनको भी करना करते जाइए। प्रणाम दीदी। औपशमिक क्षायिक भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रि पंचभेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमाश्च
गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञाना संयता सिद्धलेशा चतुस्त्रे कैकशत भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् सद्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रस्तावराः पृथिव्यप् तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुत मणीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्ता नामेकम् कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक रुद्धानि सौम्निनः समनस्काः विग्रहतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एकसमया विग्रह एकं दौत्री नानाहारकः सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृताः सेतरा मिश्राश्चैकशस् तद्योनयः जरायु जाण्डज पोतानां गर्भः देवनार्कानाम् उपपादः शेषानां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रिकाहारक तैजस कार्मणानि शरीराणि परं परं सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्येय गुणं प्राक् तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाजानि युगपदे कस्मिन् चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्त्यं गर्भ समूर्छनज माध्यम औपपादिकं वैक्रिकं लब्धि प्रत्ययं च तैजसमपि शुभं विशुद्ध मव्याघाति चाहारकं प्रमत्त सयतस्सैव नारक समूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्यया वर्षा युषो नपवर्त्य युषः इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः। नमो नमः। आप कहाँ के हैं? मैं कर्नाटक से हूँ दीदी। आप उस दिन भी पूछे थे। इनके उच्चारण से पता चलता है एकदम। हमारा उच्चारण अलग पता है दीदी, हमारा थर्ड लैंग्वेज है ना दीदी हिंदी। उच्चारण अच्छा नहीं, किया अच्छा आपने, कर दिया। थोड़ा सा भाषा का अंतर होने से ना थोड़ा उच्चारण अलग लगा। धन्यवाद। और अब किनको करना है करिए। हो गया क्या? आप किसी को नहीं करना है? नहीं, मुझे करना है दीदी, मैं करूं? मैं कर रही हूँ। मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य तत्तमौदैक परिणाम कौचे द्वि नवाष्टादशैक विंशति त्रिवेदा यथाक्रमम् सम्यक्त चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन चतुस्त्री पंचभेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञान संयता सिद्ध लेश्यास चतुस्त्रैक षड्वेदा जी भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् सविदौष्ट चतुर्वेद मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारिणस्त्रस्य स्थावरः पृथिव्यप् तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः द्विन्द्रियादयस्तशः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्श रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दाश्च तदर्थः श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यानामेकम् वनस्पत्यन्तानामेकम् क्रमे पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनां ऐकैकबद्धानि संगिनः समनस्काः
विग्रह गतौ कर्म योग्यः अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रह गति विग्रह विग्रह गति है ना विग्रह गति च संसारेण प्राग चतुर्वे विग्रहवती 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 गति है ना विग्रहवती च संसारेण प्राग चतुर्थ एक समय विग्रह एकम दो त्रीन वाना हरकः सम्मूर्छन गर्भोपाद जन्म सम्मूर्छन गर्भोपाद जन्म सचित शीत संवृता क्षेत्रा मिश्रा चैक षष्टद्योनः जरायु जांडस पोतानां गर्भः देवनारकाणाम् उपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदायिक हम एक बार रीड किए तो पता है इसी बहुत शेषाणां सम्मूर्छनम् एक रह गया बीच में शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कर्माणि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेशतो संख्ये गुणम प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदा दीन भाज्यानि युगपदे कस्मिन्या चतुर्भः निरूप भोग मनत्यम गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम मंत्यम मंत्यम मन्यतम नहीं मंत्यम निरुपभोग मंत्यम गर्भ सम्मूर्छनज ये निरूप भोग मंत्यम हाँ गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम औपपादिकम वैक्रियकम लब्धि प्रत्यंच तेजस्मपि शुभम विशुद्ध मध्याघाति चाहारकम प्रमत संहितस्सैव नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवः शेषास्त्रि वेदः औपादित चरमोत्तम देहा संख्या वर्षा युषो न पवर्त्यायुषः इति तत्वार्थ देखना द्वितीय अध्याय। नमो नमः। मैं बोल रही हूँ दीदी। हाँ मैं बोल रही हूँ दीदी। हाँ हाँ बोलिए ना। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक परिणामिकौ च द्विनवष्टादशैक विंशति त्रिभेद यथाक्रमम् सम्यक् तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धस्य चतुष्त्री पंच भेदा सम्यक् तु चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान ज्ञाना संयता सिद्ध लेशास चतुस्त्रयी कई षड भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विविधोष्ट चतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च स मनस्का मनस्कः संसारिण त्रस स्थावरः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतियः स्थावरः द्विइन्द्रियाद्यस्त्रसः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रवेन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थः श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनां एकैक वृद्धानि संगीनः स मनस्कः विग्रह गतौ कर्म योगः अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राग चतुर्भय एक समया विग्रह एकम दो त्रीन वाना हार्कः समूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित शीत संवृता सेतरा मिश्रास्य कैशस् द्योनेः जरा युजान पोतानां गर्भः देवनारकाणां मुपादः शेषाणां 32 वाला फिर से बोलिए। अच्छा सचित शीत संवृता सेतरा मिश्रास चैकष्ट तद्योनेः चैकशस्त द्योनेः चैकसस्त नहीं चैकसस स तक बोलना है चैकसस तद्योनियः। अच्छा दोनिये के साथ लगाना है। हाँ हाँ मिश्रास चैकश तद्योनेः
चैकसस, दो स है ना, चैकसस। हाँ जी, चैकशस तदोनीय है। हाँ। जरायुजांजस पोतानाम गर्भ है, देव नारकाणाम मुक्पाद है, शेषाणाम सम्मूर्छनम, औदारिक औदारिक वैकिर्यक आहारक तेजस कार्माणि शरीराणि, परम परम सूक्ष्मम, प्रदेशतो असंख्ये गुणम प्राक तेजसात, अनंत गुणे परे। प्रदेश तो संख्य गुण, असंख्य गुण नहीं बोलना है। प्रदेश तो संख्य गुणम प्राक तेजसात, बोलना नहीं है, उच्चारण नहीं लाना। प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात, अनंत गुणे परे अप्रतिघाते, अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्त्यम गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम औपादिक वैक्रियकम गर्भ समूर्छनज माध्यम, गर्भ समूर्छनज माध्यम। अच्छा, गर्भ समूर्छनज माध्यम, हम वो जबान पे चढ़ा हुआ ना जब माध्यम बोलने का। गर्भ समूर्छनज माध्यम औपादिकम वैक्रियकम लब्धि प्रत्यम च तेजस्मपि शुभम विशुद्ध मव्यघाति चाहारकम प्रमत्त संयत तस्यैव नार्क समूर्छनो नपुंसकानि न देवः शेषास्त्रिवेदः औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न पर्वतायुषः इति तत्वार्धी में मोक्ष द्वितीय अध्यायो नमः नमो नमः। किन्हीं को बोलना है? रजनी जी हैं, विनीता है, आप लोग को बोलना है? हाँ मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। तत्वार सूत्र की जय। औपसामिक क्षयिको भावो मिश्रित जीवस्य औपसामिक नहीं, औपसामिक, सॉरी, औपसामिक क्षयिको भावो मिश्रित जीवस्य स्वतत्वबोधायिक पारिणामिको च मौदयिक, मौदयिक, मौदायिक नहीं, मौदयिक, स्वतत्वमोदयिक परिणामिको च, पारिणामिको च, पारिणामिको च, प में आकार है। मैं वापस से बोल रही हूँ। औपसामिक क्षयिको भावो मिश्रित जीवस्य स्वतत्वमोदयिक पारिणामिको च द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम सम्यक्त चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धश्चतुष्त्री पंचभेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञाना संजता सिद्ध त्रय षड भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लग्नम सद्विगोष्ठ चतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च समनस्काः मनस्काः संसारिणस्त्रस स्थावरा पृथ्वी तेजो वायु वनस्पत्य स्थावरा द्वि इंद्रिया दयस्त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वित्युपकरणे द्रवेन्द्रियम लब्धुपयोगो भावेन्द्रियम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्धा श्रुतमनीन्द्रियस्य यही है ना? हाँ ठीक है। वनस्पत्यानंत मेका वनस्पत्यंता नाम एकम पिपीलिक, बराबर है? हाँ हाँ। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना मैकैक वृद्धानि संगिन समनस्कः विग्रह गतो कर्म योग अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्य एक सम्या विग्रह एकम दो त्रीन वानाहरक समूर्छन गर्भोपादा जन्म संचित चित संवृता सेतरा मिश्राच चैकस सचित चित्त संवृता सेतरा मिश्रा चैकस द्योन्य
जरायु जांडज पोतानाम गर्भ सच्चित शीत संवृतः सच्चित शीत संवृतः सेतरा मिश्राश चैकसस तद्योनिः मिश्राश चैकसस तद्योनिः सचित शीत संवृता सेतरा मिश्राश चैकसस्त द्योन्य चैकसस्त दोन्य चैकसस स तक केवल बोलना है, चैकसस तद्योनिः त इधर लाना है, अच्छा त बाद में लाना है। संचित सचित शीत संवृता सेतरा मिश्राश चैकसस तद्योन्य जरायु अंडज पोतानाम गर्भ देव नारकाणाम मुख पाद शेषानाम सम्मूर्छनम औदारिक वैक्रियकाहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेशतो संख्ये गुण प्राक तेजसात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादिनी भाज्यानि युगपदे कश्मीना चतुर्भ्य निरुपभोग मंत्यम गर्भ समुर्छनज माध्यम औपपादिकम वैक्रियकम लब्धि प्रत्ययम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धम व्याघाति चाहारक प्रमत संजतस्येव नारक चाहारकम अनुस्वार है क के ऊपर, चाहारकम प्रमत संयतस्येव, इसमें है अनुस्वार, मेरे बुक में दिख नहीं रहा है। शुभम विशुद्धम व्याघाति चाहारकम प्रमत संजतस्येव नारक समूर्छिनो नपुंसकानि न देवः शेषास्त्रिवेदा औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न पवत्यायुष। बहुत अच्छा, वापस से नहीं अच्छा, लास्ट वाला वापस से बोलवाइए ना। हाँ बोलिए। औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषोन पवत्यारुष। युसोन नहीं बोलना है, वर्षा के बाद आपको अगर रुकना है तो वर्षा के बाद आप रुक सकते हैं। नुसो युषो नप वर्त आयुष, नप होगा है ना, युसोन नहीं होगा, युसो नप वर्त आयुष। वर्षा युषो न पवत्यारुष। हाँ बहुत अच्छा। और कोई है क्या? मीना जैन, विनीता जैन अथवा कोई बच्चे हैं क्या? बोलना है क्या? ललिता जी मैं आपसे सुनाऊंगी मैं आपको फिर। हाँ मैं इंदिरा जैन बोल रही हूँ। माँ बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ तो मैं आज तो टाइम हो गया होगा आपका, तो कल सुनाऊंगी मैं। छाइको भावो मिसश्च जीवस्य स्वतंत्र मोदाइक पारिणामिको च। मोदाइक नहीं, कहाँ है? हाँ मोदाइक पारिणामिको च द्विनवाष्टका दर्शेक विसंति त्रिभेदा यथा कर्मम सम्यक चारित्रे। विंशति नहीं विंशति बहुत लोग गलत करते हैं। विंशति वी का बाद ना बोल, विंशति भेदा यथा कर्मम सम्यक चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो पर भोग वीर्याणि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धस्य चतुर्थ त्रि पंच भेदा सम्यक चारित्र संयमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयमता सिद्ध लेसास चतुर्स त्रि कै सट भेदा जीव भव्य तवाणी च उपयोगो लक्षणम सद्री धोष्ट चतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च स मनस्का संसारिण सहस्र अस्थावरा पृथ्वी तेजो वायु वनस्पत्य अस्थावरा द्रि इंद्रिया द्रय शस्त्रसा पचेन्द्रियाणि द्रव्य धाणी
निर्वत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम स्पर्शन रस घ्राण चक्षु श्रोतानि स्पर्शन रस गंध वर्ण शब्दास तथा सुत मनेन्द्रिय से वनस पर्यंता नामेकम कृमि पिपलिका भमर मनुष्यादीना में कैक बिरधाणी संगीनः सब मनस्काः विग्रह गतो कर्म योग अनुश्रेणी गति अभिग्रहा जीवस्य विग्रहवर्ती च संसारिण प्राकार चतुर्भय एक सम्या विग्रह एकम दो तीन वाना हारक समूर्छनम गर्भोपादा जन्म सचित शीत संवृता क्षेत्रा मिशास चेकस तधो नय जरायु जंडाज पोतानाम गर्भ देवनारकाणाम उत्पादः शेषानाम समूर्छनम ओदारिक बेक्रियायिक हारक तेजस कारणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम परदेश तो संख्ये गुण प्राकृते सातः अनंत गुणे परे अप्रीति घाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाजानि योग पदे कसी मन्ना चतुर्भय निरूप भोग मन्यतम गर्भ समूचन जवाघम ओपादिकम बेक्रियायिकम लब्धि पर्यतम च तेज संपि शुभ विशुद्ध मव्याघाति चारकम प्रमत संयम तस्सेव नारक समूर्छनो न पुसकानि न देवा शेषास त्रिवेदा उप समिकादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नप वृत्तायुष तत्वार सूत्र मो शास्त्रे दुर्त्योधाय नमो नमः। चल पढ़ने की हिम्मत करती है, पढ़ने की हिम्मत करती है ही बहुत है। सूत्र तो तेरा बहुत कोई शायद ही कोई सही आया है। तो मैं अपना रिकॉर्डिंग सुन के किताब खोल के अपनी रिकॉर्डिंग सुनना तो तुमको समझ में आएगा मैं कहाँ गलती की हूँ, क्योंकि एक दो गलती है तो हम बताएं, करीब करीब बहुत सारे सूत्र में गलती आई। पढ़ रही है यही बहुत है भाई। आज तक जिसने तत्वार सूत्र हाथ में नहीं लिया वो पढ़ने की हिम्मत करती है ग्रुप में, ये बहुत बड़ी दाद देने की बात है। और कोई नहीं अब कल पढ़ने के लिए? कल से तीसरा अध्याय कल से चालू हो जाएगा। भाभी मेरा भी नहीं हुआ अभी। कौन कितने बाकी हैं? कितने लोग बाकी हैं? मेरा तो नहीं हुआ राजमती। अच्छा आपका बाकी है। और किनका आंटी बाकी जी है? मेरा भी नहीं हुआ। आप तो करे हो ना? नहीं हमें नहीं किए। आपने दूसरा अध्याय नहीं किया है? नहीं किए अभी। तो ठीक है, दूसरा अध्याय का उच्चारण नहीं किए। हाँ ठीक है, तो राजमती और कोई है एक जन और कोई कर लेंगे, नहीं कल दो जन दूसरा अध्याय का करेंगे। परसों से तीसरा अध्याय चालू हो जाएगा। मंजू जी हैं क्या? मंजू पाटनी, मंजू जी चली गई क्या? शुरू से ही पहला अध्याय से ही है ना, रिकॉर्डिंग सुनना फिर मिलावे जना हुआ। हाँ मंजू जी पाटनी। हाँ दीदी। हाँ बोलिए। अब थोड़ा सा 15 मिनट आपको रोज समय दिया जाएगा, 10 से 15 मिनट। आप रोज 5 प्रश्न बनाएंगे और पूछेंगे पहले अध्याय से। और आपको ज्यादा कहीं पे शंका हो तो आप मेरे को पहले भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगी कि उत्तर सही है कि नहीं। तो आपको रोज कम से कम रोज 5 प्रश्न करने हैं, पहले अध्याय से शुरू करना है। कहीं से भी पूछिए, जितने अध्याय हो चुके हैं कहीं से भी पूछिए, आपका जिम्मा रहेगा। रोज आपको 10 मिनट मिलेगा, लास्ट में आपको 5 प्रश्न पूछने हैं डेली। तो उसके लिए फिर हैंड रेज करवा लेंगे क्या अपन जिसको आंसर? तो कैसे करेंगे? आपका प्रश्न आपका जिम्मा। हम तो बेसी से बेसी आपको थोड़ी शंका हो उत्तर में तो वो देख देंगे, बाकी सब आपका जिम्मा। कैसे करेंगे, किसको पुकारेंगे, ये सब में मेरा दिमाग नहीं चलता। लेकिन आपको कम से कम तीसरा अध्याय अगर आप स्लो बोलेगा, बहुत जल्दी बोलते तो हम लोग का गलती हो रहा है। तीसरा अध्याय कोई एकदम स्लो अच्छा से बोल देते, एक बार सुन ले हम लोग। तीसरा अध्याय तो पूरा बोले हैं लास्ट तक। आप बोलते हैं किंतु आप जल्दी बोलते तो थोड़ा सा हमारी गलती हो जाती है, थोड़ा स्लो।
जल्दी तो जल्दी नहीं बोलती हूँ, आदत तो नहीं है मेरे को, इसीलिए जल्दी नहीं बोलती कि लोगों को मतलब सुनना रहेगा इसलिए। तो फिर भी थोड़ा आपको सा लगता है तो हाँ, थोड़ी कल फिर गलती हो गई कल है। फिर एक एक बार बार आप बोल दूंगी। कल आप हाँ बोल ठीक दीजिएगा तो हम लोग सुन लेंगे हम लोग। ठीक है। तो कल तो 2 आदमी हैं उच्चारण करने वाले, तो कल तो नहीं होगा तीसरा अध्याय का उच्चारण, परसों से 4 लोग करेंगे। और मैं बता दूं, मैं हो सकता है 7 तारीख तक ही क्लास लूं, तो 8 तारीख के बाद क्लास कंटिन्यू हम ऑन कर दिया करेंगे। मंजू जी के सवाल रहा करेंगे, आप लोग का उच्चारण रहेगा, अथवा जो भी चीज आप लोग करें, आप लोग को करना है, क्लास चलती रहेगी। हैंडल विजया जी हैं, मंजू जी हैं, जयपुर मंजू जी हैं, फिर किरण भाभी हैं, इन लोग का आप लोग को हैंडल करना है। उस समय आप 5 प्रश्न की जगह 10 प्रश्न भी पूछ सकती हैं, जैसा भी करें, या आप लोग को मतलब आप क्लास कितने दिन तक दीदी नहीं करेंगे? 8 से 20 तक तो लगता है नहीं कर पाएंगे। तो बहुत दिन हो जाएंगे तब तो एकदम बीच में। 16 तारीख की तो शादी है, फिर 17 को फिर रिसेप्शन वगैरह है, तो ऐसे करके मुझे नहीं लगता है कि 20 तारीख तक हम कर पाएंगे, और 20 के बाद का भी मुझे पता नहीं। कहाँ पे है शादी दीदी? दिल्ली में ही है। अच्छा, 8 तारीख से नहीं करेंगे आप? हाँ 8 तारीख से नहीं करेंगे, 8 तारीख को सुबह हम जा रहे हैं, तो 7 तारीख की शाम को हम क्लास ले लेंगे। तो उसके बाद आपको तब आप प्रश्न थोड़े ज्यादा बनाया करिएगा, और मैं मतलब प्रश्न आपका देख दिया करूंगी, दिल्ली में भी आप मेरे को भेज देंगे, तो अगर कहीं शंका हो तो आपको, ऐसा नहीं कि आपको भेजना जरूरी है, कहीं आपको कोई शंका लगे तो उसको देख दिया करूंगी। पर क्लास 1 घंटा की आप लोगों को रन कराते रहना है, उच्चारण कराइए, प्रश्न पूछिए, जैसे या किसी को कोई खास चीज पूछना हो, जो जिनका उच्चारण बहुत अच्छा, किसी को उच्चारण का कोई शंका हो तो वो पूछ लें, कर लें। आप लोग देख लीजिए कैसे हैंडल करेंगे, ये आप लोग को करना है। अच्छा ललिता जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये बादर जलकाई के भी शुक्ल लेसा बताइए। बादर जलकाई के इनकी भी लेसा होती है क्या? बादर अग्निकाई के, बादर वायुकाई के। नारकी को 3 शुभ लेशा, और देवों को 3 अशुभ लेशा, नारकी को देवों को 3 शुभ लेशा। नहीं है जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, इनके भी। हाँ, और 1 इंद्री से लेके 4 इंद्री तक 3 अशुभ लेशा। 4 इंद्रिय तक। मनुष्यों और त्रियंचों को, 5 इंद्री त्रियंचों को 6 लेशा। अशुभ लेशा नहीं होती है, चारों ही अशुभ होती है क्या? हाँ क्या बोली सरोज? 4 इंद्री में चारों ही अशुभ लेशा होती है क्या? हाँ 4 इंद्री जीव तक 3 अशुभ लेशा ही पाई जाती है, शुभ लेशा नहीं पाई जाती है। 4 इंद्री में खाली घ्राण इंद्री नहीं होती है, बाकी तो सब इंद्रियां ही है। हाँ इंद्री से कोई मतलब नहीं है, लेशा नहीं होती है। मन नहीं है, मन नहीं होने से कुछ नहीं होता है। मन क्या, वहां पर तो 1 इंद्री भी नहीं है ना। तो है। अच्छा, बड़ी स्तुति करें, बहुत लेट हो गया मेरे को। दूसरी क्लास है क्या अभी? नहीं तो गुस्सा आवा। 2-3-4 फोन आ रखे हैं, जरूरी सबको काटना। क्लास भी होगी 9 बजे की, नहीं है शायद? क्लास भी है, क्लास तो सरोज कभी अटेंड